नहीं छोड़ेगी। मोहल्ले का नाम था रामनगर, एक छोटी सी भीड़ भाड़ से दूर बस्ती। यहाँ हर कोई हर किसी को जानता था, सिवाय एक बात के। किसी को नहीं पता था कि गली के आखिरी छोर पर खड़े उस पुराने फीके पीले रंग के घर में आखिर हुआ क्या था। उस मोहल्ले में एक आदमी था, जीवा। उम्र यही कोई 45 साल। कभी मिस्त्री का काम करता था, हाथ में हुनर था, चेहरे पर मुस्कान भी। पर अब बस एक पहचान बची थी, रामनगर का बेवड़ा। रोज शाम होती ही जीवा की बोतल खुल जाती, और जब नशा सिर चढ़ जाता तो उसके पैर अपने आप उस गली की तरफ मुड़ जाते। उस पीले घर के सामने से गुजरते वक्त वो हमेशा रुकता, घर को घूरता और बड़बड़ाता, किसी को नहीं छोड़ेगी ये, कोई नहीं बचेगा यहां से। मोहल्ले के बच्चे उससे डरते नहीं थे, उस पर हंसते थे। औरतें उसे देखकर पल्लू सिर पर खींच लेती, मर्द बस सिर हिला देते, बेवड़ा है, छोड़ो। पर कोई नहीं जानता था कि जीवा की आंखों में जो डर था वो नशे का नहीं था, वो डर बहुत पुराना था। आज से 7 साल पहले वही पीला घर खाली नहीं था। उसमें रहता था एक परिवार, सुखराम, उसकी पत्नी कमला और उनका छोटा बेटा। और उनके साथ रहता था एक और शख्स, मोहन, जीवा का जिगरी दोस्त, बचपन का साथी। दोनों साथ काम पर जाते, साथ लौटते, एक ही थाली में खाना खाते। मोहन उसी घर में किराए पर रहता था। उस रात दिवाली से ठीक 1 हफ्ता पहले जीवा मोहन से मिलने उसी घर गया था। मोहना, ओ मोहना, दरवाजा खोल भाई, ठंड लग रही है बाहर। कोई जवाब नहीं आया। जीवा ने दोबारा खटखटाया और तभी अंदर से एक चीख सुनाई दी। ऐसी चीख जो जीवा ने आज तक नहीं सुनी थी, न पहले न बाद में। मोहन, मोहन, दरवाजा खोल। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। जीवा अंदर घुसा और जो उसने देखा उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। मोहन आंगन में पड़ा था, उसका शरीर मुड़ा हुआ जैसे किसी ने उसे भीतर से ही तोड़ दिया हो। आंखें खुली थीं, पर उनमें कुछ नहीं था, कोई रोशनी नहीं। जीवा वहीं घुटनों पर गिर पड़ा। मोहन, मोहन उठ, ये क्या हो गया तुझे मोहन? उस रात के बाद सुखराम का पूरा परिवार अगले ही महीने वो घर छोड़कर चला गया। किसी ने वजह नहीं पूछी। मोहल्ले वालों ने बस इतना कहा, घर ठीक नहीं है। और जीवा ने उस दिन के बाद पहली बार बोतल हाथ में ली, फिर कभी नहीं छोड़ी। 7 साल हो गए थे उस रात को, पर जीवा आज भी हर शाम नशे में उस घर के सामने खड़ा होकर वही एक लाइन दोहराता, किसी को नहीं छोड़ेगी। 7 साल तक वो पीला घर बंद पड़ा रहा। ताला जंग खा गया था, दीवारों पर काई जम गई थी। कोई किराएदार नहीं टिका। कुछ हफ्तों में ही सामान बांध कर चले जाते, बिना ठीक से वजह बताए। पर उस दिन एक टेम्पो मोहल्ले की गली में घुसा, पीछे पीछे एक छोटी सी कार। गाड़ी से उतरा एक जोड़ा। मर्द का नाम रवि, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, नई नौकरी की वजह से शहर बदला था। हंसमुख चेहरा, हर बात पर मजाक करने की आदत। और उसके साथ थी उसकी पत्नी पूजा, शांत स्वभाव की, पर आंखों में उत्साह लिए। देखा पूजा, मैंने कहा था ना, इतना अच्छा घर मिलेगा इतने कम किराए में, तो कुछ तो खासियत होगी। हाँ, पर रवि, घर इतना पुराना क्यों लग रहा है? इतने सालों से खाली था क्या? अरे पुराना घर मतलब मजबूत घर। चलो अंदर चलें। सामान उतरते वक्त गली के मोड़ से एक परिचित लड़खड़ाती आवाज आई। जीवा
हाथ में आधी खाली बोतल लिए लड़खड़ाते हुए उस तरफ आ रहा था। नए परिवार को देखकर वो रुक गया। उसकी नजरें घर पर गईं, फिर पूजा पर, और उसका चेहरा एक पल में उतर गया। किसी को नहीं छोड़ेगी ये घर। तुम लोग यहां मत रहो। क्या बोला भाई साहब? पर जीवा ने जवाब नहीं दिया। वो तेजी से पीछे मुड़ा और लड़खड़ाते हुए गली के अंधेरे में गायब हो गया। रवि, उसने क्या कहा? किसी को नहीं छोड़ेगी? ये क्या मतलब हुआ? अरे पूजा, बेवड़ा है वो। शराब के नशे में कुछ भी बोलता होगा। चलो सामान अंदर रखें। पर पूजा की नजरें अभी भी उस गली के अंधेरे पर टिकी थीं, जहां जीवा गायब हुआ था। उसके अंदर कुछ था जो उसे कह रहा था, ये सिर्फ नशे की बात नहीं थी। अगले कुछ हफ्ते सामान्य गुजरे। रवि रोज सुबह ऑफिस जाता, पूजा घर संभालती। धीरे धीरे मोहल्ले के लोगों से जान पहचान भी होने लगी। और अजीब बात ये थी, जीवा भी अब पहले जैसा दूर नहीं रहता था। एक शाम रवि जब गली के नुक्कड़ वाली चाय की दुकान पर खड़ा था, तभी जीवा वहां आ पहुंचा। अरे भाई साहब, आइए चाय पीते हैं। आप वही हो ना जो उस पीले घर में रहने आए हैं? हाँ जी, मैं रवि। और आप? जीवा नाम है मेरा। सब मिस्त्री जीवा बुलाते थे कभी, अब बस जीवा बुलाते हैं। उस दिन के बाद ये मुलाकातें बढ़ने लगी। रवि का हंसमुख स्वभाव, उसका बिना किसी जजमेंट के बात करना जीवा को अच्छा लगने लगा। शायद 7 साल में पहली बार किसी ने उससे इंसान की तरह बात की थी, बेवड़ा की तरह नहीं। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होने लगी। शाम को साथ चाय पीना एक आदत बन गई। रवि जीवा को अपने ऑफिस के किस्से सुनाता, जीवा रवि को मोहल्ले की पुरानी कहानियां। पर एक बात कभी नहीं बदली। जब भी बात उस पीले घर की आती, जीवा चुप हो जाता। एक रात करीब 10:30 बजे रवि और जीवा हमेशा की तरह नुक्कड़ की चाय की दुकान पर बैठे थे। दुकान बंद होने वाली थी, बस 2 कुल्हड़ चाय बची थी। जीवा भाई, एक बात पूछूं? पूछो। उस दिन जब हम पहली बार मिले थे, आपने कहा था किसी को नहीं छोड़ेगी। ये किसकी बात कर रहे थे आप? जीवा का हाथ रुक गया। कुल्हड़ होठों तक पहुंचते पहुंचते वहीं थम गया। छोड़ो रवि भाई, पुरानी बातें हैं, नशे में बोल दिया होगा। जीवा भाई, हम दोस्त बन गए हैं ना अब। कुछ तो बात है जो आप छुपा रहे हो, बताइए ना। जीवा ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में 7 साल पुराना दर्द फिर से उभर आया। एक दोस्त था मेरा, मोहन, जिगरी यार। उसी घर में रहता था, किराए पर। 7 साल पहले मैंने उसे मरते देखा था रवि भाई, अपनी आंखों के सामने। क्या? कैसे मरा वो? पता नहीं, किसी ने नहीं बताया। पंचनामा में लिखा गया दिल का दौरा, पर मैंने उसका शरीर देखा था रवि भाई। वो ऐसे मुड़ा हुआ था जैसे कोई उसे भीतर से तोड़ रहा हो। दिल के दौरे में ऐसा नहीं होता। फिर उस घर में जो परिवार रहता था, सुखराम जी का, वो भी अगले महीने घर छोड़कर चले गए। कुछ नहीं बताया, बस चले गए। उसके बाद जितने भी किराएदार आए, कोई महीने भर से ज्यादा नहीं टिका। जीवा ने अपना कुल्हड़ जमीन पर रख दिया। उसके हाथ अब साफ कांप रहे थे। जीवा भाई, ये सब अंधविश्वास हैं। घर में कुछ नहीं होता। शायद कोई बीमारी रही हो मोहन भाई को, जो पता नहीं चली। काश आप सही हो रवि भाई, काश। रवि उस रात घर लौटा, पर उसके चेहरे पर पहले जैसी बेफिक्री नहीं थी।
पूजा सो चुकी थी। वो चुपचाप बिस्तर पर लेट गया, पर छत को घूरता रहा देर तक। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। जीवा की कही बातें रवि के मन में कहीं दब गईं। रोजमर्रा की भागदौड़ में जिंदगी सामान्य लगने लगी। और फिर एक सुबह पूजा की आंखों में एक अलग ही चमक थी। रवि सुनो। क्या हुआ पूजा? लेट हो रहा हूं ऑफिस के लिए। रवि, हम माँ बाप बनने वाले हैं। रवि के हाथ से बैग गिर गया। क्या? सच में? पूजा? उस दिन पूरा घर हंसी से गूंज उठा। रवि ने ऑफिस से छुट्टी ले ली। दोनों ने मिलकर घर की छोटी सी पूजा की, मिठाई बांटी। मोहल्ले में भी खबर फैल गई। शाम को जब जीवा ये खबर सुनकर उनके घर आया, उसके चेहरे पर मुस्कान थी, पर आंखों में कुछ और भी था। एक परछाई जो रवि ने नोटिस तो की, पर नजरअंदाज कर दी। बधाई हो रवि भाई, भाभी जी को भी बधाई। जीवा भाई, आपको तो सबसे पहले बताना था, पर आप ऑफिस टाइम में मिले नहीं। भगवान करे सब ठीक रहे इस बार। इस बार ये शब्द किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर जीवा के मन में एक अनजाना डर घर कर गया था।